आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज सुबह के समय फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन को दिखाने के लिए। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया। हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु के नाम की महिमा करें। आज के दिन हम सबको जीवित रखने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के सामने आकर परमेश्वर की बड़ाई करें और उसकी स्तुति करें। मेरे प्रियो, प्रभु हालेलुया हम सबके जीवन में उत्तम कार्य को करें। आज बहुत सारे लोग इस दिन को देखना चाहते थे, बहुत सारे लोग आज जीवित रहना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे लोग आज जीवित नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा, इसके लिए हम सबको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर आज के सुबह के समय परमेश्वर के वचनों से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज के सुबह परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं। तो आज के मनादी के लिए हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता। जिस प्रकार हम पिछले कई हफ्तों से भजन संहिता का मनन करते आ रहे हैं, आज भी हम भजन संहिता से मनन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय कि आप भी भजन संहिता को पढ़ें और उसकी गहरी बातों को समझें और प्रभु को महिमा दें। आज जो भजन हम पढ़ने जा रहे हैं वह भजन संहिता अध्याय 5 है। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 5 और उसमें से कुछ बातों को देखेंगे कि प्रभु हम सबके जीवन में किस प्रकार से बातें करते हैं। हालेलुया। तो आइए वचनों को पढ़ने से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर पिता, आज के इस भजन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस समय इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु भजन को सुनकर परमेश्वर उनके आत्मिक जीवन में उन्नति होने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। परमेश्वर पिता, वचन बोलने के लिए पिता आप हमारी सहायता कीजिए। प्रभु जी, सुनने वाले के हृदय छिदे और परमेश्वर पाप से मन फिराकर प्रभु जी आपकी ओर बढ़ने के लिए पिता सहायता और मदद करने पाए। प्रभु जी धन्यवाद। आगे के समय आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, भजन संहिता अध्याय 5 जब हम पढ़ते हैं तो उसका शीर्षक हम इस प्रकार देखते, लिखा है सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ सुरक्षा के लिए प्रार्थना। और ये वचन भी राजा दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है। ये भजनकार राजा दाऊद ने इस भजन को लिखा है। और जब हम इसके पहले आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं, लिखा है, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हालेलुया। दाऊद परमेश्वर से कहता है कि मेरे पुकारने की ओर, यानी कि मैं जब बुलाता हूँ मेरे वचनों की ओर ध्यान लगा। हालेलुया। मेरी बातों की ओर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। मेरे प्रियो, दाऊद यहाँ पर अपने परेशानियों के समय प्रभु यीशु और परमेश्वर को खोजते हैं, ना कि किसी मनुष्य की ओर ताकते हैं। आज हम सबको भी इसी प्रकार अपने जीवन की परेशानियों में, प्रॉब्लम्स में, दिक्कतों में, मरी में, जो भी चीज़ हमारे जीवन में आती है, परीक्षाएं आए, कुछ भी आए, हम सबको भी यहोवा की ओर, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, ना कि संसारिक लोगों की ओर। कई बार मनुष्य संसार के लोगों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, मनुष्य पर ज़्यादा विश्वास करता है, ना कि परमेश्वर पे। लेकिन होना क्या चाहिए, मनुष्य को परमेश्वर पर अधिक विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को सृजनहार जो है वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, तो जिसने हमें बनाया, जब हम उसे अपने जीवन के बारे में, अपने दुखों के बारे में बताएंगे तो हमारे जीवन से दुखों को हटा भी सकता है। इसीलिए आज से अगर आप मनुष्य पर आश्रित थे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वचन के बाद आप प्रभु पर आश्रित हो जाएं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। इसीलिए दाऊद कह रहा है, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा और मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हालेलुया। वो परमेश्वर से कह रहा है, मैं केवल आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ। प्रभु मेरा छुटकारा केवल आप ही कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 5 और उसके दूसरे आयत में दाऊद इस प्रकार कहते हैं, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। जैसे कि यहाँ दाऊद कह रहा है, हे मेरे राजा, वो अपनी समर्पण को दिखा रहा, कह रहा है मुझसे ऊपर आप हैं परमेश्वर, मनुष्य से ऊपर आप हैं, आप राजाओं के राजा हैं, मैं राजा हूँ फिर भी परमेश्वर मेरे ऊपर आप राजा हैं। हे मेरे परमेश्वर, और आप इस सृष्टि के मालिक हैं। हालेलुया। मेरी दुहाई पर ध्यान दीजिए। प्रभु से कहता है, प्लीज मेरी सुन लीजिए, मेरी मदद कीजिए परमेश्वर पिता। मेरे प्रियो, हम भी जब परमेश्वर से प्रार्थना करें, इस प्रकार का प्रार्थना हमारा भी होना चाहिए। हे प्रभु, आप हमारे गिड़गिड़ाने को ध्यान दीजिए, आप हमारे राजा हैं, हमारे परमेश्वर हैं, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ।
अगर आप केवल परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप बोलने के हकदार हैं परमेश्वर से, प्रभु मेरी बातों को सुन ले। अगर आप मनुष्य पर अधिक भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर अधिक भरोसा नहीं रखते हैं, तो आप परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करेंगे तो उसका आंसर भी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। कई बार हम लोगों की प्रार्थनाएं, मनुष्य की प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि वो भरोसे के प्रार्थना नहीं होती है, वो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि वचन में लिखा प्रार्थना करो, निरंतर करो, लेकिन विश्वास के साथ तो नहीं कर रहे। लेकिन दाऊद यहाँ विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा। अगर आपने अभी तक विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं किया तो परमेश्वर पर विश्वास करके, सिर्फ यीशु पर विश्वास करके प्रार्थना करिए कि आपके जीवन की परेशानियों को केवल 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 परमेश्वर ही दूर कर सकते हैं। और आप उस भाव में आकर, घुटने पे आकर प्रार्थना करिए, जैसे आप चाहते हैं उस पर आकर प्रार्थना करिए, लेकिन विश्वास में होकर प्रार्थना करिए। आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, परमेश्वर आपके शब्दों को सुनेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा। और आगे जब हम भजन संहिता अध्याय 5 और उसके 3 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। हालेलुया, राजा कहता है भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, यानी कि रोज सुबह मॉर्निंग में राजा दाऊद प्रार्थना करता है, परमेश्वर की आराधना करता है। क्या आपके जीवन में रोज सुबह परमेश्वर को महिमा देना है? क्या आप सोकर उठते ही सबसे पहले परमेश्वर को महिमा देते हैं, या आप सबसे पहले अपने सांसारिक कामों को निपटाते हैं, उसके बाद परमेश्वर के पास आते हैं? मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबके जीवन में जब हम सुबह उठते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं, हम अपने बिस्तर से ही उठकर बैठे और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हे प्रभु, धन्यवाद आज का दिन देने के लिए। मैं सोकर उठ गया हूँ, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, इसके लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, पूरे दिन मुझे सुरक्षित चलाए। इस प्रकार का धन्यवादित जीवन होना चाहिए। इसीलिए राजा दाऊद यहाँ कह पा रहा है कि बड़ी भोर मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, प्रति भोर मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। परमेश्वर रोज मेरी आवाज़ तुझे सुनाई देगी। आज हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार का काम करना है। हालेलुया, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। कैसे परमेश्वर को हमारी शब्द सुनाई देगा? प्रार्थना करते समय हम सुबह उठे और परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारे शब्दों को सुन रहा है। यही दाऊद यहाँ पर अपने जीवन के बारे में बता रहा है और परमेश्वर पर विश्वास को दिखाकर हम सबको ये शिक्षा दे रहा है कि हमें भी इस प्रकार के जीवन जीने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय में। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता अध्याय 5 और उसके 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो दुष्ट लोगों से प्रसन्न होगा, दुष्टता से प्रसन्न होगा, गंदी बातों से प्रसन्न होगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पवित्रता से प्रसन्न होता है। बुराई उसके सामने ठहर नहीं सकती, रह नहीं सकती। अगर आपके जीवन में बुराई है, पाप है, दुष्टता भरी हुई है, तो आप पुकारेंगे तो परमेश्वर क्या आपको ग्रहण करेगा, आपकी आवाज को सुनेगा? यह आपको परखना होगा आज आपके जीवन में। बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग यहीं पर धोखा खा जाते हैं, बहुत सारे लोग यहीं पर कमज़ोर हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत पवित्र हैं और वो परमेश्वर को पुकार रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी आवाज़ परमेश्वर तक जाती ही नहीं, क्योंकि वो दुष्टता से भरे हुए हैं। मेरे प्रियो, अगर आज आप दुष्टता से भरे हुए हैं तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, पवित्र आत्मा से विनती करें यीशु मसीह के नाम में कि वो आपके जीवन में से पापों को हटाने में सहायता मदद करे। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 5 अध्याय और उसके जब 5 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो घमंडी है ना, वो परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, वो इस संसार में भी खड़े नहीं हो पाएंगे और न्याय सिंहासन के सामने जब जगत का न्याय किया जाएगा तब भी नहीं खड़े हो पाएंगे। हालेलुया, इसको बात को याद रखें। और परमेश्वर को सब अनर्थकारियों से क्या है? घृणा है। अगर आप अनर्थ के कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, दूसरों को नुकसान करते हैं, दूसरों को दुख देने में अपना समय व्यतीत करते हैं, आप षड्यंत्र रचते हैं दूसरों के हानि के लिए, कुछ भी बुराई करते हैं, अनर्थ का काम करते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझसे घृणा करता हूँ। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना में बैठे अपने आप को जांच लें, कहीं ऐसा तो नहीं आज भी आपके जीवन में घृणित कार्य है। अगर ऐसा है तो उसके लिए सबसे पहले प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन से इस घृणित कार्य को दूर कर दीजिए, और उसके बाद आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। मेरे प्रियो, आप देखेंगे परमेश्वर आपके शब्दों को सुन रहे हैं और उसका उत्तर भी दे रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। भजन संहिता अध्याय 5 और उसके 6 आयत को जब हम पढ़ते वहाँ लिखा है,
तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर झूठ बोलने वाले को नष्ट करेगा। कई बार मनुष्य झूठ बोलते हैं, खासकर मसीह लोग भी कई बार झूठ बोलते हैं। मेरे प्रियो, हमें झूठ बोलने के लिए मना किया गया है। हम आज्ञाओं को भी अगर देखते हैं, वहां लिखा है तू झूठ ना बोलना। मेरे प्रियो, लेकिन बहुत बार आप झूठ बोल जाते हैं। लेकिन कई बार लोग कहते हैं हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। आप सोच कर देखिए कितने बार आप झूठ बोल जाते हैं। कभी फ़ोन करते हैं, कोई पूछता है कहाँ हो आप, कहीं होते हैं, आप बताते हैं कहीं और। क्या आप झूठ नहीं बोल रहे हैं? मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर कहता है झूठ बोलने वालों को मैं नष्ट करूंगा और यहोवा हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। जो दूसरों को मारता है, हत्या करता है, दूसरों को हत्या करने के लिए सिखाता है, ऐसे लोगों से, और छल करने वाले जो धोखा देकर लोगों को लूट लेते हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता उसके अध्याय 5 और 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु मैं तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हमें क्यों परमेश्वर के पास आना है? क्योंकि परमेश्वर अपार करुणा करने वाला, वो करुणामय परमेश्वर है, इसीलिए हमें परमेश्वर के पास आना है। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, अगर आप अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर आप पर करुणा करेंगे और आपको क्षमा करेंगे। चाहे आपके पाप लाल समान भी क्यों ना हो, वो हिम के नाई श्वेत करके परमेश्वर साफ कर देगा आपको। हालेलुया। आपके पापों से मुक्त कर देगा। इसीलिए हमें परमेश्वर के मंदिर की ओर आना है, परमेश्वर के भवन की ओर आना है, चर्च में जाना है, प्रार्थना करना है, संगति करनी है, कलीसिया बनाना है, सब कुछ करना है, परमेश्वर के साथ चलना है। और इसके लिए पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करते हैं। इसलिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा। और भजन संहिता जब हम 5 अध्याय और उसके 8 आयतों को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। हालेलुया। दाऊद यहाँ पर कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर। बहुत सारे लोग मुझे गिराना चाहते हैं, शैतान मुझे गिराना चाहता है विश्वास से। वो नाना प्रकार की परीक्षा मेरे जीवन में लेकर आता है परमेश्वर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे अगुवाई दें, अपने मार्ग पर आप मुझे चलाएं। इस प्रकार का दाऊद प्रार्थना कर रहा है। हमें भी ऐसा ही प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ परमेश्वर से कहना, प्रभु हमारी परीक्षाएं बहुत हैं, हमारे जीवन में बीमारियां हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी है, घर में कलेश है, मुसीबतें हैं, तंगी है, आर्थिक दिक्कतें, पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी चीज़ अगर आपके जीवन में घटित हो रही है, आपको परमेश्वर से कहना, प्रभु इन सब के कारण मुझे अपने मार्ग पर चला प्रभु, ताकि मैं उत्तम चीज़ों को प्राप्त कर सकूं और परमेश्वर मेरे जीवन से इन परेशानियों का दूर करे। प्रभु इस प्रकार सोचते हुए प्रभु को प्रार्थना करें और उसके आगे आगे सीधे मार्ग पे चलने के लिए परमेश्वर से विनती करें कि हमारे जो भी मार्ग हो, जो भी हम कार्य करते पिता, उसमें आप हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता उसका अध्याय 5 और उसके 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि उसके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपने जीव से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर के समीप में दुष्टता करते हैं वो गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग भी इस प्रकार ना बने, आप इस प्रकार का ना बने। जैसे वचन में लिखा है कि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं है, हमारे मुंह में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे मुंह में सच्चाई होनी चाहिए, हमारे मन में दुष्टता नहीं होनी चाहिए। निरी दुष्टता करने वालों के मन में परमेश्वर, जिनके मन में निरी दुष्टता होती है, उनकी सुनता नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। और गला जो है खुली हुई कब्र है, अपने मुंह से जब भी कुछ बोलते हैं दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, ऐसा बातें बोल देते हैं कि लोग मरने तक को राजी हो जाते हैं उनकी बातों को सुनकर। ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। उनकी जब जो मुंह है खुली हुई कब्र है, आप ऐसा ना बने। उनके जीभ जो है चिकनी चुपड़ी बातें करती है, चिकनी चुपड़ी बातें करके दूसरों को फंसाना, चिकनी चुपड़ी बातें करके दूसरों को अपने प्रति आकर्षित करना, ये सब बातें परमेश्वर को नहीं भाता है। इसीलिए इन सब बातों से आप दूर रहें और सच्चाई में चलें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। भजन संहिता उसके 5 अध्याय के जब हम 10वीं आयत को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप गिर जाएं, उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल
बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। हालेलुया। ऐसे कार्य करने वालों के लिए दाऊद कहता है ऐसे लोगों को आप निकाल दीजिए परमेश्वर, उनको आप दोषी ठहराइए, क्योंकि वो दोषी हैं। मेरे प्रियो, अगर आप दोषी नहीं ठहरना चाहते तो आपके जीवन में इन बुरी बातों को हटाना होगा। हालेलुया। परमेश्वर से कहना होगा प्रभु मुझे क्षमा करे और मुझे इन बातों से हटाए, और युक्तियाँ जो करते हैं गलत गलत उन सबको छोड़े, उनसे बाहर निकले, तभी जाकर परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति बलवा करते हैं, परमेश्वर से युद्ध करने की कोशिश करते हैं जो ऐसी गलत चीज़ों करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जो पसंद नहीं है अगर आप वो करते हैं तो आप परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं। आज आपको अपने जीवन को जांचना होगा, क्या सच में आप पवित्र जीवन जी रहे हैं या एक दिखावटी मसीह जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता उसके अध्याय 5 की 11 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जो दास इस प्रकार से यहाँ दाऊद कह रहा है कि जितने लोग तुझ पर भरोसा करते हैं वे सब आनंद करेंगे। आनंद करें, परमेश्वर को आनंद दीजिए। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, आपके भजन गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हो वो तुझसे प्रफुल्लित हों। मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम आनंद करेंगे। हालेलुया। और ऊंचे स्वर से हम परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे और उसके नाम से हम प्रफुल्लित हो पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके नाम के हम प्रेमी बनेंगे। इन सब बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। आत्मा के फलों को परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। क्या आपके जीवन में आत्मा के फल हैं? आपको देखना होगा। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। और भजन संहिता और उसके जब हम 5 अध्याय के आखिरी आयत को जब हम पढ़ते हैं, 12वीं आयत, वहाँ लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है क्योंकि धर्मी को परमेश्वर आशीष देता है। जो धर्म के काम करते हैं ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देता है। मेरे प्रियो, इसलिए धर्मी बनकर काम करें, पापी बनकर नहीं। और यहोवा क्या करता है? अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आपके जीवन में परेशानियां, दिक्कतें, मुसीबतें आएंगी तो ज़रूर, लेकिन वो अनुग्रह का जो ढाल आपके ऊपर होगा उसके कारण वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगी और आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। अंत में आप सफल होंगे हर काम में यदि आप प्रभु में बने हुए हैं। मेरे प्रियो, आज की सुबह के इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये वचन परमेश्वर ने दिया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम सब मिलकर आज के वचन के लिए धन्यवाद करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, जिन वचनों को सुनने वाले लोग, इस वीडियो से माध्यम से सुनने वाले, देखने वाले लोगों को लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उन्हें अपने हाथों में ले प्रभु जी। जिनके जीवन में भी परमेश्वर घृणित बातें हैं और परमेश्वर हालेलुया अनर्थकारी बातें हैं, उनके जीवन से प्रभु इन बातों को निकालने के लिए आप सहायता और मदद करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आज प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। यीशु के नाम में परमेश्वर इन शब्दों को, इन वचनों को सुनने वाले लोग आजाद हो जाएं हर एक बंधन से, शैतान के हर एक चाल से छुटकारा पाकर प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आज के वचन के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता। और सबने कहा आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग प्रभु के वचन को सुन सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।